हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपने जीएसटी का लास्ट जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जीएसटी का। इसमें हम देखेंगे कि हमने अब तक जीएसटी में क्या क्या कवर अप किया है। तो सबसे पहले हमने क्या टॉपिक किया है, जीएसटी का हमने मीनिंग समझा है। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या होता है, हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। तो जीएसटी किस में आता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर है। तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और किसके ऊपर लगाया जाता है, प्रेस्क्राइब रेट से एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जितने भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उसके ऊपर जो रेट ऑलरेडी प्रेस्क्राइब है उस रेट से हम जो है जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, तो जीएसटी क्या है आपका, क्लियर है ये आपको। और इसका जो प्रिंसिपल है, जो मोटो है वो क्या है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है जीएसटी लगाने का कि एक नेशन तो एक टैक्स। उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया था, हमने देखा था कि कुछ टैक्सेस मर्ज हुए थे। ठीक है, टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी कि जीएसटी के आने से पहले कुछ टैक्सेस जो थे वो सेंट्रल लेवल पर लगाए जाते थे। ठीक है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। तो और कुछ जो टैक्सेस थे हमारे क्या लगते थे, स्टेट लेवल पर लगते थे। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑक्ट्रॉय एंटी टैक्स लगता था, वैट लगता था, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो जीएसटी आने से पहले कुछ टैक्स सेंट्रल लेवल पर लगते थे और कुछ स्टेट लेवल पर। तो जीएसटी जब आया तो उसके बाद से वो सेंट्रल और जो स्टेट लेवल के टैक्सेस है वो किस में मर्ज हो गए, जीएसटी में मर्ज हो गए। अब क्या लगता है, जीएसटी लगता है। उसके बाद हमने क्या किया, जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, जीएसटी का क्या किया हमने, रेट स्ट्रक्चर किया। जीएसटी जो है प्रेस्क्राइब रेट से लगाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट वो बता देती है कि अपने किस कमोडिटी के ऊपर कितने % जो है टैक्स लगना है। तो वो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर हमने इसमें किया था। फिर हमने किया था टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अंडर जीएसटी कि जीएसटी के अंदर हमने टाइप्स किए थे। कौन कौन से टाइप्स किए थे हमने, अगर आपको याद हो, एक हमारा था सीजीएसटी। ठीक है, एक हमारा होता था एसजीएसटी और एक हमारे पास होता था आईजीएसटी। क्लियर है, ये पीछे की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो तो आपको सारे टैक्सेस क्लियर होंगे। सीजीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी की स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये जो दोनों टैक्सेस हैं बेटा एक साथ लगते हैं। ठीक है, ये कब लगते हैं आपकी, जब इंट्रा स्टेट सेल या परचेज होती है। किस पर लगते हैं, जब आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब आपके विद इन द स्टेट है कि एक ही स्टेट के अंदर जब आप सेल या परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर कौन से टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों लगते हैं। आईजीएसटी कब लगता है, जब आपकी इंटर स्टेट होती है। क्लियर, इंटर स्टेट का मतलब आपका आउटसाइड द स्टेट कि एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में सेल और परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। क्लियर है। अब जीएसटी की रेट आपको पता है, अगर क्वेश्चन में जीएसटी की रेट 12% बोली गई है और आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है तो कितने कितने % होगा, उसमें 6% आपका सीजीएसटी होगा और 6% आपका एसजीएसटी होगा। क्लियर है। आईजीएसटी के केस में जितना आपको जीएसटी की रेट बोली गई है वो सारे का सारा क्या बन जाएगी, आपकी आईजीएसटी की रेट बन जाएगी। क्लियर है। तो इसमें जो होते हैं उसके पार्टीशन हो जाते हैं रेट के, बट इसमें जो फुल होल रेट होती है, जो 12% अगर दी है तो 12 की 12% क्या बन जाएगी, आपकी आईजीएसटी बन जाएगी। क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या समझा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको क्या बताया था, मैंने दो तरीके से बताया था। पहले हमने जो किया था वो क्या किया था, इंट्रास्टेट वाला किया था। ठीक है, फर्स्ट जो हमने केस किया था उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा कि इंट्रास्टेट के केस में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे यूज करते हैं। तो ये आपको याद है कि हमने क्या किया था बच्चों, जब भी आपने कोई गुड्स परचेज की हो, याद रखना, ध्यान से सुना बच्चों, गुड्स परचेज की है, असेट्स परचेज की है या फिर आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो उस केस में आप टैक्स पे करोगे तो आपका जो लगेगा वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा और आपकी जर्नल एंट्री में वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्लियर है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, क्या है कि जब आपने अगर गुड्स परचेज करी है, असेट्स परचेज करी है या एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उनके साथ जर्नल एंट्री में आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है। और अगर आपने सेल करी है या आपको कहीं से इनकम आई है,
ठीक है, तो उसके साथ आपका क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो होगा क्रेडिट होगा। क्लियर है इस केस में ये। अब इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा कि आपका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट वाला होता है, ठीक है, जो आप पे करते हो इनपुट, वो आपकी कॉस्ट नहीं होती है। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है, क्या इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी हमारी कॉस्ट होती है? नहीं, वो हमारी कॉस्ट नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। इसी तरीके से जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होता है वो हमारी इनकम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम वो कलेक्ट करते हैं, हमारे पास वो टैक्स का पैसा आता है, बट वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर है? तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी इज नॉट आवर कॉस्ट, इट इज आवर असेट्स, एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इज नॉट आवर इनकम, इट इज आवर लायबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद हमने एडजस्टमेंट एंट्री समझी थी दोनों की, ठीक है ना, दोनों केस में समझा था। जब हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी इनपुट से ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो हम जितना इनपुट एडजस्ट होता है एंट्री में वो कर देते हैं और बाकी जो बैलेंस बचता है वो क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। लाइक हम समझते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारा 18,000 है, ठीक है, हमने डेबिट कर दिया एडजस्टमेंट एंट्री में, और जो इनपुट सीजीएसटी है, ठीक है, वो कितना है, सपोज 12,000 है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल कर आया है, तो बाकी का जो हमारा बैलेंस बच गया 6,000 का, वो हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। क्लियर? कैसे किया हमने कि अगर आउटपुट एक्सेस होता है तो इनपुट जितना है उतना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, और बाकी जो बैलेंस बच गया वो क्या करेंगे, हम पे कर देंगे। अब इन द केस अगर आपका इनपुट ज्यादा हो जाए, ठीक है, सपोज आउटपुट आपका कितना है, आपने इकट्ठा किया लोगों से जो टैक्स है वो 12,000 और इनपुट आपके पास 18,000 है, तो यहाँ एंट्री कितने की बनेगी, 12,000 12,000। जो 6,000 से आपका इनपुट ज्यादा हो जाएगा उसको क्या करना है, आपने वर्किंग नोट में लिख देना है कि जो 6,000 इनपुट जीएसटी है विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वो हम उसका जो इनपुट मिलेगा हमें 6,000 का वो नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। क्लियर है दोनों केस में कि अगर आउटपुट एक्सेस होता है तो हम पे कर देते हैं जितना बैलेंस होता है, और अगर इनपुट ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अगले महीने के लिए रख लेते हैं कि अगले महीने हम उसका इनपुट ले लेंगे। क्लियर है? तो दोनों केस में सेम है, सीजीएसटी में भी यही है जो भी आपको बताया गया और एसजीएसटी में भी यही है जो आपको यहाँ पर अभी कंसेप्ट क्लियर किया गया है। क्लियर है? ये आपका इंट्रा स्टेट वाला था जो अब तक क्लियर हो चुका है आपको। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, आईजीएसटी के बारे में भी समझा था, ठीक है। आईजीएसटी कब लगता है, जब आपकी क्या होती है, इंटर स्टेट सेल और परचेज होती है, ठीक है ना, जब आप कौन से लेवल पे करते हो, आउटसाइड द स्टेट करते हो, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल परचेज की जाती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगते हैं उसको क्या बोला जाता है, आईजीएसटी। इसके रूल भी सेम रहते हैं बच्चों, जैसे आपने गुड्स परचेज करी है, ठीक है ना, आउटसाइड द स्टेट, सेल परचेज करी है, गुड्स परचेज करी है, असेट्स, या आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो उस टैक्स में आपका क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, क्लियर है? इनपुट आईजीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर आपने सेल करी है या आपको आउटसाइड द स्टेट इनकम आई है, ठीक है, इनकम मिली है, तो उस केस में आपका आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई थिंक क्लियर है दोनों, कि जब हम पे करते हैं टैक्सेस आउटसाइड द स्टेट तो हम उसको नाम देते हैं इनपुट आईजीएसटी, वो हमारी एंट्री में डेबिट होता है, और जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं आउटसाइड द स्टेट तो हमारे एंट्री में आता है आउटपुट आईजीएसटी, और वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है? इसमें एक बात ध्यान देना बच्चों, जो गलती करते हो कि क्वेश्चन में जो अमाउंट दी गई है, जैसे उसने कहा है परचेज आपने की है 1 लाख की, ठीक है, उसने अमाउंट बोला है, तो आपकी जर्नल एंट्री में परचेज जो रहेगा वो 1 लाख से रहेगा, ठीक है। परचेज ना इससे टैक्स इसमें जुड़ के परचेज में नहीं आते, परचेज या रेंट पे किया है या आपने सेल है, तो उनमें जो अमाउंट आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर गिवन होती है ना बच्चे, वो ही उसके सामने जाती है। तो ये गलती मत कर देना कि टैक्सेस का अमाउंट जोड़ के आप उसमें मत बता देना कि परचेज में, परचेज, सेल्स, आपने टेलीफोन के एक्सपेंस पे किया सपोज 5,000 के, तो आपकी जर्नल एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 5,000 से ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको, कि जो अमाउंट ट्रांजेक्शन में आपको जिस अकाउंट के लिए दी होती है वो अकाउंट उतने से ही डेबिट होता है, या क्रेडिट जो भी है, सेल है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेंस है या गुड्स परचेज है तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्लियर है? इस केस में भी हमने किया था कि अगर हमारा क्या होता है, आउटपुट आईजीएसटी जो हो जाएगा एक्सेस हो जाए, दोनों केस हो सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी भी एक्सेस हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अगर आउटपुट आईजीएसटी, पहले तो हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट आईजीएसटी जो है इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे,
ठीक है। उसके बाद भी अगर आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपने क्या करना, आउटपुट अभी बैलेंस है कि आपने पे करना है, तो आपने उसी एंट्री में पे नहीं करना। पहले आपने आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी की एडजस्टमेंट कर देनी है। उसके बाद आपने जो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आपके क्वेश्चन में है तो उनकी एडजस्टमेंट कर देना है। अगर सपोज आपके पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बच जाता है तो आपने उन दोनों को यूज करके आउटपुट आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद भी अगर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी बचता है तो आपने पेमेंट करनी है। क्लियर। इनपुट आईजीएसटी कि आपने गवर्नमेंट को पहले से ही टैक्स ज्यादा पे कर रखा है, तो पहले तो अपना आउटपुट आईजीएसटी में इनपुट आईजीएसटी की एडजस्टमेंट कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि आपके पास क्या इनपुट बचा हुआ आईजीएसटी का। अगर बचा हुआ है तो पहले इसका यूज किस में करेंगे, सीजीएसटी के आउटपुट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, पहले सीजीएसटी का जो आउटपुट है उसको हम इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। क्लियर है। उसके बाद भी अगर आपका आईजीएसटी का अमाउंट बच जाता है तो आप वो किसमें यूज करोगे, एसजीएसटी जो आउटपुट है उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज करोगे। क्लियर है स्टेप कि इनपुट आईजीएसटी का यूज पहले किसमें किया जाता है, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर एक्सेस बच गया आपके पास इनपुट तो इसके सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे। सीजीएसटी को भी करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद अगर आपके पास ये बच जाता है एक्सेस तो हम किसमें यूज करेंगे, एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका सारा जो था जीएसटी का टॉपिक था, जितना आपको समझाया गया। होप आपको इस सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।